नमस्कार। राहुल गांधी की रद्द हुई संसद सदस्यता पर अमेरिकी सांसद ने भी दी प्रतिक्रिया। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को 2 वर्ष की सज़ा होने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस जहां एक ओर मुखर होकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो उठी है, वहीं कई विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर अमेरिकी सांसद ने भी प्रतिक्रिया दी है, जो हम आपको बताएंगे। एक और जहां वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया है कि आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सज़ा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पे सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं। जान लीजिए, इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा, जिसे आप ख़त्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज़ बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है, उसकी एक खासियत है, आप जैसे सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार को सबसे ज़्यादा डर राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी से लगता है। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उन्होंने श्री गांधी की संसद सदस्यता रद्द की है। वो सच बोलने वालों का मुंह बंद करना चाहते हैं। देशवासी ये तानाशाही नहीं सहेंगे। लोकतंत्र की हिफाजत के लिए हम जेल तक जाएंगे। विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबसे कम पढ़ा लिखा 12वीं पास कहते हुए कटाक्ष किया और कहा कि उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर इसी तरह देखेंगे, ऐसे मुकदमे देखेंगे, तो भाजपा वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझकर जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और इनके मित्र उद्योगपति जिन्होंने भारत का पैसा डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाहते हैं। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक है। उनका कहना था कि जब भाजपा के पास 2 सांसद थे, तब भी उनको पूरा सम्मान मिलता था, पर आप लोग आए दिन उसे कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज़ बंद करने का काम कर रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन का कहना था कि भाजपा विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए बेचैन है। हमें पता है कि वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, लेकिन जो हुआ है वो निम्नतम स्तर तक पहुंच गया है। संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये सबसे निचला स्तर है।
अमेरिका से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने ट्वीट कर इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उनके अनुसार संसद से राहुल गांधी का निष्कासन गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ गहरा विश्वासघात है। ये वो नहीं है जिसके लिए मेरे दादाजी ने जेल में वर्षों की कुर्बानी दी थी। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया है कि आपके पास भारतीय लोकतंत्र की खातिर इस फैसले को पलटने की ताकत है। इस घटनाक्रम पर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपने अगले कदम का इशारा देते हुए ट्वीट कर कहा है कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी को अदालत द्वारा दी गई सज़ा के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सूरत की अदालत ने भारत के कानून व्यवस्था को बरकरार किया, भारत की न्यायपालिका की नींव को मजबूत किया, प्रमाणित किया कि भारत की कानून व्यवस्था भारत की प्रजातांत्रिक पद्धति में कोई ऊपर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे थे ट्रूसैक खबर। ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ट्रूसैक खबर, ताकि सच पे रहे आपकी नज़र।